गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपको नाम की महिमा बताता हूँ। वैसे हिंदुस्तान में बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े शास्त्री हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं और हर मनुष्य कुछ न कुछ विद्या रखता है, कुछ न कुछ ज्ञान रखता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि परमपिता परमात्मा के असली नाम को नहीं जानता है और ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में फंस करके उल्टे सीधे नाम का जाप करता रहता है और अपनी श्वासाओं को व्यर्थ में खोता रहता है। जबकि वो मानता है कि गीता बहुत बड़ी है, रामायण बहुत बड़ा है, भगवान राम बहुत बड़े हैं, भगवान कृष्ण बहुत बड़े हैं, भागवत बहुत अच्छी है, सब जानता है लेकिन मानता कुछ नहीं है। जबकि कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा, भगवान राम ने स्वयं कहा, तुलसीदास जी ने कहा और बड़े बड़े महान संत महात्मा जितने भी हैं, शंकर जी हैं, बुद्ध भगवान हैं, इनको आपने कभी देखा है माला लेके, माला जपते हुए नाम का उच्चारण कभी देखा है? ये कभी किसी का उच्चारण नहीं करते, ये ध्यान योग करते हैं। ध्यान देख लीजिए, आप आँख बंद करके ध्यान करते हैं और ध्यान के लिए बड़े बड़े संत महात्मा जितने महान हुए, कोई किसी का उच्चारण नहीं करते, वो तो उस परमपिता परमात्मा के ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र वेद मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसमें भी ध्यान के लिए कहा गया है। और फिर वो ध्यान की ये चीज़ें ही है, क्यों कि वो भाषा से परे है, परविद्या में जो आदि है, आदि सत्य। इसलिए कहा गया है कि कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न होए और आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। आदि नाम है, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी वो नाम था और जगह जगहों से चला, आज भी है और पृथ्वी का प्रलय हो जाए इसके बाद भी वो नाम रहेगा। इसलिए पंजाबियों में महान गुरु हुए थे नानक देव जी। उन्होंने कहा है कि आदि सच जुगादि सच और है भी सच और कहे नानक होशी भी सच। वो सत्य नाम था पहले भी, जुगों जुगों से चला आ रहा, आज भी है और सृष्टि का प्रलय हो जाए इसके बाद भी रहेगा। तो मेरे भाई, आप ढोंगियों के चक्कर में क्यों पड़ते? कोई भी महात्मा, कोई भी संत, कोई भगवान, कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि नाना ग्रंथ पठेन लोके नाना देवत पूजनम और आत्मज्ञान बिना पार सर्वकर्म निरर्थकम। वो कहते हैं कि कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लो, कितने भी तुम शास्त्रों पढ़ लो, लेकिन जब तक आप आत्मा का ज्ञान नहीं लोगे, जब तक आप परमपिता परमात्मा के असली नाम को नहीं जानोगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी। अर्जुन सखा मानता था, कृष्ण को साथी मानता था, लेकिन कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों एक रस पे खड़े हुए, लेकिन वो कृष्ण भगवान कह रहे अर्जुन से कि तू मुझे देख ही नहीं सकता। ये कोई आश्चर्य वाली बात है या नहीं है? एक ही रस पे खड़े दोनों कैसे नहीं दे सकते? क्योंकि वहाँ गीता के अंदर लिखा हुआ है कि ना तुम्हें सा किसी दृष्टि में मनुष्य चक्षुषा जिद्दम दबामी ते चक्षु पश्चिमी योग मस्त्रम। इन आँखों से तू मुझे नहीं देख सकता। जब मैं तुझे दिव्य नित्य दूंगा तब मैं तो मेरे युग में शरीर को देख पाएगा। इसी के लिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। तुलसीदास जी ने कहा है कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतियां बिन। राम नाम एक अंक है सब साधन है सुन और अंक रहे 10 गुण है अंक जाए सब सुन। और इसी के लिए भगवान राम ने भी बोला है, जब लंका से वापस रावण को मार करके आए, अयोध्या वासियों के बुलाया, उनकी एक सभा ली, क्योंकि उनको बहुत बड़ा अयोध्या वासियों से प्रेम भी था और अयोध्या वासियों से हमदर्दी भी थी। क्यों कि अयोध्या वासी भगवान राम को बहुत मानते थे।
लेकिन उन्होंने जब सोचा कि सिर्फ मुझे मानने से इनका उद्धार तो होगा नहीं, इसलिए इनको हम कोई गुप्त मत देता हूँ। तो उन्होंने बुला करके सभा में, तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे वो कि और एको गुप्त मत तुम्हें कहें कर जोर, और शंकर भजन विमुख भक्ति न पावे मोर। बिना शंकर के भजन मेरी भक्ति नहीं पा सकते। अब लोग कई कहते हैं बोले भगवान राम ने ये कहा था कि शंकर को भजो, शंकर शंकर भजो। अरे शंकर शंकर कैसे भजोगे? वो तो शंकर का भजन कह रहे। और शंकर भजन कौन सा है? महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र का शंकर जी ने जाप किया वो है महामंत्र। अगर आप ये कहो कि शंकर जी को भजो, तो शंकर जी को कैसे भजो? क्योंकि वो तो वहाँ ये कह रहे कि शिवद्रोही ममदास कहावे ममद्रोही शिवदास येसु नर कर भर करे नरक में बात। अगर आपने शिव जी का नाम भजा तो भगवान राम के द्रोही हो गए, और भगवान राम का भजा तो शिव के द्रोही हो गए। तो दोनों जगह से आप नरक में जाओगे। इसलिए उस मंत्र का जाप करो, महामंत्र का जाप करो, जिसमें शंकर भी खुश और भगवान राम भी खुश। सारे लोग खुश होते हैं, सारे देवी देवता उसी को मानते हैं। तो ये जो है आप समझने वाली चीज़ें हैं, समझ। लेकिन लोग क्या है कि इसको कैसे जानोगे आप, कैसे समझोगे? परमपिता परमात्मा से तो आप वचन दे के आए कि बाहर जा कर के मैं आपका ध्यान करूँगा, मैं आपका भजन करूँगा, लेकिन यहाँ आकर भजन नहीं करे। पाखंडी ढोंगी लोगों से मिल कर के आजकल हिंदुस्तान में बहुत गुरु हैं, यहाँ जगमाई हरें द्रव्य भवबंधन नहीं। बहुत से गुरु हैं, द्रव्य भर लेंगे लेकिन भवबंधन आपका नहीं हरेंगे। इसलिए इसको तो सिर्फ सतगुरु ही बता पाएगा। जो सत्य को जानने वाला होगा सतगुरु वो ही बनाएगा। क्योंकि शंकर भजन नहीं बोल रहे वो। अगर कोई ये कहे कि यार शंकर जी के पुत्र का नाम जपो, तो शंकर के पुत्र का नाम ढूंढना पड़ेगा आपको। शंकर के पुत्र का नाम जाप करोगे आप, शंकर का नहीं करोगे। इसी प्रकार वहाँ कह रहे हैं शंकर भजन। शंकर अलग है, भजन अलग है, राम अलग है, राम का नाम अलग है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि कोट नाम संसार में तासी मुक्ति न हो, राज नाम जो जब पूजा बिरला को ये स्पष्ट कहा दिया। और दूसरा ये है कि नाम की इतनी बड़ी महिमा कि सुमर पवन सत पावन नामू, वो अपने उपस कर राखे रामू। उस पावन नाम को, वहाँ राम नाम नहीं लिखा, वहाँ पावन लिखा, पावन नाम। इसी प्रकार के गणेश जी के लिए भी कहा कि नाम प्रभाव जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव को जाना, वहाँ राम को नहीं जाना, नाम के प्रभाव को जाना, और प्रथम पूजा हुई। राम भालु कपि कपट कट बटोरे, और सेत हेतु श्रम कीन न थोरे। और नाम लेत भव सिंध सकाई, करो विचार सजन मनमाही। राम ये कि तापस तारी, और नाम कोट खल कुमत सवारी। कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी उस नाम का गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन वो नाम आपको सतगुरु ही देंगे, सतगुरु ही बता पाएंगे, दुनिया के पाखंडी नहीं बता पाएंगे। क्यों कि कलिमल गिर से धर्म सब लुप्त भये सत ग्रंथ, और दम्मिन निज निज कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। दम्मी और पाखंडियों ने तमाम प्रकार के अपने पंथ लगा लिए, बना लिए, और पैसा कमा रहे हैं। कोई कहता नारायण नारायण जपो, कोई कहता ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, को ओम नमो नमः शिवाय जपो, कोई राम राम जपवाता है, कोई कृष्ण कृष्ण जपवाता है, कोई राधा राधा जपवाता है। अरे इनसे नहीं मुक्ति होगी मेरे भाई। अगर इनसे मुक्ति होती तो कृष्ण कहते कि राधा को जपो या राम को जपो। भगवान राम कहते गुप्त, गुप्त क्यों कहते? अगर शंकर भजन तो वो तो उजागर है, गुप्त कहाँ है? वो गुप्त बता रहे हैं। और पर सबसे बड़ी बात ये है मेरे दोस्त कि छोटे में 5वीं 4वीं क्लास में अब तो ये है सिलेबस ही बदल दिए। पहले रामायण की चौपाई आती थी, कबीरदास के दोहे आते थे, सूरदास जी के दोहे आते थे, रसकान के सवैया आते थे। लोग धार्मिक थे, धर्म चल रहा था।
पहले बुजुर्ग लोग पढ़ाते थे, समझाते थे, अब तो आजकल गूगल समझा रहा है, तो क्या समझ में आएगा। तो छोटे में चौथी पाँचवीं क्लास में एक प्रश्न आया कि माला फिर तो जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मड़का फेंक दे, मन का मड़का फेर। स्टूडेंट के लिए लिखा गया कि आप इसका अर्थ करके दो। स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सुंदर अर्थ कर दिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हाथ में जो माला लिए उसको फेंक दो और मन का जो मड़का उसे फेरो। जब मास्टर जी ने कॉपी देखी, जांची, तो बहुत अच्छा सुंदर उत्तर मिला। उन्होंने 10 के 10 नंबर दे दिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ना तो उस विद्यार्थी को मालूम है कि मन का कौन सा है, और ना वो 10 नंबर देने वाले मास्टर को मालूम है कि मन का कौन सा। जब कर का मणका फेंक दो तो मन का फेरो, तो मन का कैसे फेरोगे? उसकी विधि क्या है? और उसकी विधि आपको नहीं मिलेगी, वो आप सतगुरु ही बताएंगे। बहुत गुरु है यहाँ जग माही, हृदय बंधन नहीं, कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब पूजा बिल्ला कोई। सतगुरु के पास जाओगे, वो सतगुरु आपको विधि बताएगा। और मेरे दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 4 वेदों में से 4 शब्द निकले हुए, नाम, रूप, आनंदनाथ और अमृतपान। किसी भी गुरु के पास जाओ, जगत का गुरु ये नहीं बता पाएगा, सतगुरु ही बता पाएगा। ये 4 चीज़ें आपको मिल जाए, उसे आप गुरु बना लेना, वो आपको सतगुरु होगा। वो दिखा दे, बोलने की नहीं है, खास होने की नहीं है बात, देखा देखी बात। और दूल्हा दुल्हन मिलती के फीकी पड़ी बारात, कहने से नहीं होता। कोई आपको आपके हृदय के अंदर, जी घट के अंदर दिखा दे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ये सीजन। तुलसीदास संसार को भयो अमरजम, सतगुरु मोती अबिंद को जब ही हटाएंगे जब आपका हृदय में आपको ये रागु माने अंधेरा, लू माने प्रकाश, तो अंधेरे में प्रकाश कर दे और वो 4 चीज़ें आपको मिल जाएं। आपको रूप भी दिखा दें, नाम भी बता दें। ध्यान करने योग्य चीज़ है, जपने की चीज़ नहीं है। नाम कर में माला कहूँ, न मुख से बोलूँ राम, और राम मेरा स्मरण करे मैं पाऊँ विश्राम। वो हमेशा चलता है, श्वास की स्मरणी है वो, श्वासों की कर स्मरणी, अजपा का कर जाप। श्वास फालतू में ही खोलो, श्वासों की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर नाक और मुँह को दोनों को बंद कर दिया जाए तो आप 2 मिनट के अंदर सहन नहीं कर पाओगे। तो कहोगे भैया खोलो, मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरे को श्वास लेने दो। तो इतनी बड़ी कीमती श्वास को आप व्यर्था क्यों खो रहे हो? जाइए किसी सतगुरु के पास जाइए। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे सतगुरु सतपाल जी महाराज हैं, जिनसे मैंने ज्ञान लिया। वो इसके समय के सतगुरु हैं। हर समय में सतगुरु आते हैं, हर युग में सतगुरु आए हैं, आज वो भी आए हैं। और वो ऐसी कोई भी शहर, कोई भी स्थान नहीं है जहाँ उनका आश्रम नहीं हो। आप वहाँ जाइए, महात्मा से मिलो, उनसे निवेदन करो, याचना करो। अगर वो प्रसन्न हो जाएं और आपको ये आत्मा का ज्ञान करा दें तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। मनुष्य जन्म लेने का आपको जो है फल मिल जाएगा, और ये अन्यथा 84 में भटकना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं है। इसलिए जो है इसको जानो, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है, नाम की छोटी मोटी शक्ति नहीं है। कहा गया है कि राम ब्रह्म से नाम बढ़, वरदायक वरदान राम चरित छटकोट में लइए महेश ये जान। श्री महेश ने अपने हृदय में, शंकर भगवान ने अपने हृदय में जाना कि वरदाता को वरदाता है, वर देने वाले को। ब्रह्मा विष्णु महेश जो दूसरों को वर देते हैं, उनको भी वर देने वाली ये शक्ति है। इसलिए इस नाम को पहचानो, कोई किसी के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि कहीं भी जो है, जितने भी माला फेरने वाले हैं, जितने भी उच्चारण करने वाले हैं, आज तक भी इतिहास में उनका नाम नहीं आया। ना भी महान भक्तों में आया, ना भी महान देवताओं में आया, ना भी महान शक्तियों में उनका नाम आया। जितनी भी महान शक्तियाँ हैं वो सब ध्यान योग की हैं। शंकर जी हैं वो ध्यान करते हैं, भगवान राम है वो ध्यान करते हैं, कृष्ण में वो ध्यान करते हैं, बुद्ध महाराज हैं वो ध्यान करते हैं। सब जितनी भी शक्तियाँ बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े संत महात्मा सब ध्यान करते हैं। ध्यान योग की चीज़ है वो, सिर्फ अब स्मरण करने की, ध्यान करने की योग है, उसका स्मरण किया जाता है। अगर मेरी बातों में आपको अगर सच्चाई दिखाई दे, अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो प्रयास करो,
सतगुरु को देखो। अगर सतगुरु आपको मिल जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना, पाखंडियों के पास नहीं। कलमल गिर से धर्म सब लुत्फ भय सदगन, दम में निज निकल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। बहुत से पंथ बना रखे, इनके चक्रों में मत फंस जाना। जिस गुरु को भी बनाओ, उससे सबसे पहले ये पूछना कि मुझे हृदय के अंदर ज्योति परमपिता परमात्मा की, ज्योति स्वरूप परमात्मा की दर्शन कराओ। उस नाम जो चल रहा है हृदय के अंदर, उस नाम का बोध कराओ। अनंतनाथ जो बज रहा है वो अनंतनाथ का कराओ। अमृतपान जो है वो अमृतपान का हमको ज्ञान कराओ। तो आप उसको गुरु को बना लेना। जरूरी नहीं है सतपाल जी महाराज के पास ही जाओ, कोई भी हो। अगर ये 4 विधियाँ जानता है वो सतगुरु है, उसको आप बना लीजिए। अगर नहीं मिलता तो सतपाल जी महाराज के पास जाइए। जय जय श्री सच्चिदानंद।